शहजादे। शहजादे मालूम है ना कि हाँ, प्रिंस प्रिंसेस को शहजादे शहजादी नहीं। तो पहले तो संगम युग में है पहले साहबजादे। साहबजादे का मतलब है शहजादे तो ठीक है, साहबजादे जादे मतलब बच्चे, मालिक के बच्चे दुनिया में तो कहते हैं ना। बाबा कहते हैं साहबजादे, मालिक नहीं बोलते। मतलब पूरे सृष्टि के रचयिता जो है उनके बच्चे। तो इसलिए उनके बच्चे कौन हो गए? रचयिता के, राजा के बच्चे, महाराजा, शहजादे। तो क्या करना है? क्यों बाबा नशा चढ़ा रहे हैं? बाबा ने कहा बच्चे, सत्युग की हमारी अवस्था है इच्छा मात्रम अविद्या, मांगने का संस्कार। ये संस्कार बच्चों में नहीं होना चाहिए, मांगने का। तो जहाँ मांगना, एक्सपेक्ट करते रहना, ख्वाहिश होना, इच्छाएं होना, ये सब मांगने की कैटेगरी में आ जाता है। बाबा इसलिए बार बार आज फोकस कर रहे हैं। बहुत आजाद माँ वैसे ही मिलता है। तो चलो बाबा की बहुत आज नई नई शिक्षाएं हैं, डीप भी शिक्षाएं हैं, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। 5-6। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, आधार नहीं होना चाहिए वो, कि अगर ये है तो मेरी तबीयत ठीक रहती है। साधनों का आधार, वही बाबा ने कहा वैभवों का आधार। और ये सब है तो फिर मेरी ठीक होती है। कई बच्चे समझते वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए, क्यों एसी होता है तो तबीयत ठीक होती है ना, नहीं तो नींद ही नहीं आती। फर्क तो पड़ता है ना वैभव हो तो। कितनी गर्मी में अगर गाड़ी नहीं हो तो और ही तबीयत खराब होती है। तो इतना तो संकल्प रख सकते हैं ना बाबा, गाड़ी तो होनी चाहिए। बाबा कहते लेकिन नहीं इच्छा होनी चाहिए। क्या करे फिर? चलो है हमारे पास, हम यूज करते हैं। चलो फिर डिपेंडेंसी भी नहीं हो, लेकिन सक फैक्ट है ना। बाबा कहते तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। याद की यात्रा में इतना बल है। बाबा ने कितने बार कहा, आबू रोड से पहाड़, आबू में भी चले जाओ तो पता नहीं चले। ये बल है, पावर। कई है एथलीट्स है तो रनिंग करते हैं, तो कहते मैं पूरा समय वो समान करता रहता हूँ, पता ही नहीं चलता, मेहनत ही फील नहीं होती। ये बल है बाबा की, ज्ञान, ज्ञान का बल, याद का बल। कहाँ जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में ददीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो, तबीयत कैसे ठीक रहेगी? तो तबीयत ठीक हो जाएगी। याद की यात्रा, सेवा, शरीर को सेवा में यूज किया ना, वो शरीर को मदद करे। जो ऑर्गन को जितना यूज करेंगे वो उतना हेल्प करेगा हमको। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहेब जादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए,
कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, देखो मधुबन में है तो डायरेक्शन सब जगह दे रहे हैं, अनेक सेंटर से अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। जितना इंफॉर्मेशन होते ना वैसे भी ये तो ज्ञान है, विजडम है, तो कितनी बुद्धि होनी विशाल होनी चाहिए। इसमें डैश बुद्धि नहीं चल सकती बाबा के ज्ञान में। बाबा कभी कभी वो वर्ड यूज करते हैं, बड़ा टिपिकल बाबा का वर्ड है, जो हमने पढ़ा है वो नहीं बताए। मंद बुद्धि। मंद बुद्धि पढ़ा है वो नहीं बताया। कभी कभी बाबा कहते हैं श्रूड बुद्धि। नहीं, श्रूड बुद्धि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो कौन सी। बाबा कहते हैं जामड़ी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ड्वार्फ बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी की उतनी है, जैसे शुरू में आए थे वैसे की वैसी बुद्धि है, बढ़े ना आगे। जामड़ी बुद्धि, तो जामड़ी बुद्धि चल नहीं सकती, ग्रोथ नहीं। जामड़ी मतलब जहाँ बुद्धि का ग्रोथ नहीं। ड्वार्फ होता है ना जो तो कद का छोटा होता है उसको जामड़ा कहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद ही नहीं रहती। कोई है नहीं है ना, कल का कोई ऐसा था ही नहीं, सारा दिन बाप की याद ही नहीं रहती। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा अमृत वेले करेगा मिनिमम से मिनिमम। बाबा कहते बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। इस संसार को स्वर्ग कैसे बना रहे हैं, ये रोज सेंटर में रेगुलर मुरली सुनने से। तो श्रीमत पर अंदर में वो नशा फलक होना चाहिए। मुरली सुनने से तो कैसे होना चाहिए। कल बाबा ने कहा मिस नहीं होना चाहिए, परसों कहा था ना, बिल्कुल मिस बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना चाहिए, कदर होनी चाहिए। मुरली सुनने से तो रोमांच खड़े हो जाना चाहिए, मजा आता है ना। चाहे वैसे रोमांच नहीं हो मजा तो आता है। यहाँ तो बाबा देखते मालूम है ना सबको रोमांच खड़े हो जाना। हाँ, गूस पंप्स, बाल खड़े हो जाते बोलते हैं ना। यहाँ तो बाबा देखते हैं, आज कंप्लेन है। और ये बच्चे डेड रहते, रोमांच डेड रहते, खड़े ही नहीं होते। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहती कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते बच्चे ये तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली, देखो बाबा मंदिर लायक बना रहे, जो दे रहा है वो इतना ज्यादा दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। कल क्या कहा बाबा ने, कल का पूरा थीम था दिल नहीं लगानी। हाँ, दिल नहीं लगानी, किसी से भी दिल नहीं लगाओ।
तो बाबा कहते भूलते नहीं है, वो कभी बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे। वैसे कई बार हमने डिस्कस किया है कि जो जो न्यू न्यू संबंध होते हैं ना, तुरंत उसमें बुद्धि चली जाती है। हम्म, युगल है, बच्चा हो तो बच्चे पे पूरी बुद्धि गई। हाँ, अब बच्चे के बाद ग्रैंडसन हो गया, अब बच्चे कोई भी कदर नहीं, खाली ग्रैंडसन ही सारा दिन चलता रहता है कि नहीं? राइट है ना? तो अब बाबा नया संबंध मिल गया, तो फिर क्यों नहीं जाता? कारण क्या है? बाप, टीचर, सदगुरु, नया संबंध है ना, तो फिर क्यों नहीं बुद्धि जाती? पूरा दिन वही वही है ना, सारा पूरा वर्ल्ड ही रिवॉल्व होता है ग्रैंडसन के पीछे, ग्रैंड चाइल्ड के पीछे, होता कि नहीं? हाँ देखो। तो बाबा क्यों नहीं आता? या तो कुछ गड़बड़ है। हम्म। तो फिर बाबा है ये तो फील होता है। तो, हाँ, कुछ तो कुछ गड़बड़ है ना। न्यू संबंध है, सारा समय वही याद रहना चाहिए। हम्म। है ना? नहीं, बाबा को अव्यक्त बाप दादा के रूप में याद करो, सारा समय उपस्थित रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते वो कभी बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहेब जादे समझो, तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते, जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए। परंतु कंप्लेन है बाबा की आज बहुत सारी, लिस्ट निकालना एक एक। ठीक है? फर्स्ट कंप्लेन था, फर्स्ट कंप्लेन याद नहीं रहती। सेकंड कंप्लेन थी, रोमांच खड़े नहीं होते, रोमांच खड़े खड़े नहीं नहीं होते। होते। थर्ड कंप्लेन थी, जामड़ी, जामड़ी बुद्धि। फोर्थ है, भूलते ही नहीं है। संबंधियों को याद हाँ, करें। अब याद करो। परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। जामड़ी छोड़ो, दिव्य बुद्धि, निश्चय बुद्धि, विशाल बुद्धि, और क्या, त्रिकालदर्शी बुद्धि, दुरामदेशी, और श्रूड बुद्धि, और हो गया महीन बुद्धि। कितने हो जाते हैं? 7 हो गए ना? 7 फुट दिव्य बुद्धि आ गया। 7 फुट मतलब 7 बुद्धि। तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते। तुम बच्चे साहेबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं है, उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे, बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप समझाते, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। रीजन मालूम है ना सबको? हाँ, ऑपोजिशन पार्टी में चले गए। मनुष्य तो जानते ही नहीं है कि क्यों, क्योंकि तुच्छ बुद्धि है। वो तुच्छ बुद्धि है, कई बच्चे जामड़ी बुद्धि है। और होनी चाहिए 7 फुट लंबी बुद्धि। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चे, तुम साहेबजादे हो, बाप को याद करो, और बच्चे दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते नशा होना चाहिए, बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में ददीची ऋषि मिसल, हड्डियां भी दे देनी चाहिए। हम्म, इतनी सेवा में तत्पर हो, यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। हड्डी दो, हड्डी देंगे तो हड्डी सुख मिलेगा, हड्डी देंगे तो शरीर निरोगी रहेगा। तो बाबा कहते हैं, तबीयत के लिए चाहिए। हाँ, तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है।
ठीक है, कितना भी केयर केयर लेना चाहिए, ये सब लाइफस्टाइल है, लेकिन और इसके साथ भी कंट्रीब्यूशन किसका है तबीयत में, तबीयत ठीक होने में? योग, याद, मन की स्थिति, दुआएं, सेवा। कितनी दुआएं इकट्ठी की, कहते दुआएं है तो ये इतना बड़ी बात थी लेकिन ठीक हो गई। तो केवल अगर इस पर ही फोकस होता है ना लौकिक में, बस ये लाइफस्टाइल ये होना चाहिए, हमको तो वॉक करना है, हम ये नहीं मेडिटेशन नहीं कर सके क्योंकि वॉक डॉक्टर ने बोला वॉक करना जरूरी है, ये चाहिए। पर ये तीन चीज इंस्पाइट ये सब कुछ है, क्यों बीमारी हो रही है? बहुत ऐसे हैं। ये हमारे पास वो आते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियक की प्रॉब्लम, यंग, सबसे ज्यादा कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? ये तीन नहीं है ना, ना दुआएं है, कैसे संबंधों में दुआएं लेनी चाहिए वो नहीं आता है यंग में, और मेडिटेशन तो खैर है ही नहीं, और सेवा भाव कुछ करना, क्योंकि बुद्धि ज्यादा यूज होती है सब जगह। तो बाबा कहते हैं कि तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है, तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते, बाप आकर जीत पहनाते। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते एरोप्लेन है, मोटर महल है, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि ये तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। ये एक दो को खात्मा करने वाले हैं, निधन के है ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना बच्चे कीचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर। थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे हुई बात, इतना सा कोई पार्किंग में खड़ा कर दिया, बस क्या क्या स्थिति हो जाती। मतलब क्या है, अंदर कुछ जमा ही नहीं है ना। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा आए, मेरा पैसा खत्म हो जाए, ये क्या प्रूव करता है? था ही नहीं कुछ जमा। तो अंदर सुख शांति थी नहीं जो इतनी सी चीज में ही अशांति हो जाए। तो बाबा यही कह रहे हैं, कितना कीचड़ा लगा पड़ा है। नर स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। उस समय हुआ होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते ही नहीं है। कभी बाबा कहते हैं ना स्वर्ग में गए तो फिर और ही खुशी होनी चाहिए भाई, अच्छी जगह गए हैं। तो फेयरवेल करते ऑल द वे। तो तुम भी घोर अंधियारे, कितना घोर अंधियारा है। तुम भी पहले क्या थे, लग रहा है ना, सुबह सुबह सोजरा दे देता है बाबा। अब बाप कहते तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को क्या समझना है आज? ईश्वरीय संतान, साहेबजादे, ये एक नया टाइटल है गॉडली चाइल्ड का। साहेबजादे समझो, भगवान का बच्चा हूँ। साहेब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए, साहेब ज्यादा समझेंगे तो शहजादा बनेंगे। बाबा कहावत सुनाते हैं, कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ की भेड़ क्या जाने, वो स्वाद बोलते हैं ना। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है, अच्छी रीति याद करो। हम विश्व में सुख शांति स्थापन करें। रीढ़ बकरी बाबा किसको कहते हैं? हाँ, बोल्ड जो नहीं होते ना, कायर, रीढ़ बकरी। किसको बाबा ने यज्ञ में रीढ़ बकरी कहा था? बताओ स्टोरी जिसको पता है यज्ञ हिस्ट्री। बोलो, किरण बन कहाँ है? नहीं नहीं, नाम बताओ। मनोहर दादी को। हाँ, और गंगे दादी को बाबा बोलते थे रीढ़ बकरी, ये जाति नहीं थी। हाँ, ऐसे।
नहीं, फिर बाबा रोज रोज कहता था ना रीढ़ बकरी, तो फिर जानकी उनको दादी को भी नशा चढ़ा, कहते हैं। बाबा को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे कभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते। अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। कल कहा था जो पढ़ाई अच्छा पढ़ेंगे, जितना मददगार बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे, क्या पूछना है, हम क्या कर रहे हैं, बाबा की स्वर्ग स्थापन करने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्य में अहंकार देखो तो कितना है, गुरु गुरु करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में क्या करना है आज, देखो हड्डियां बाबा कहते हैं, हड्डी सर्विस करो। मतलब चाहे शरीर थक जाए उसको बाबा कहते हैं हड्डी सर्विस। कि नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है शरीर, लेकिन हड्डी सर्विस करने वाले दिल से लास्ट मिनट तक। किसी को नाराज नहीं करना है, न होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हम यह करते हैं, हम इतने होशियार है। ये ख्याल आना मतलब देहाभिमान है। इतना भी आया, मैं इतना कर सकता हूँ, उसकी चलनी ऐसी हो जाती है जो फिर शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ही न सके। ये बुद्धि में याद रहे, तुम चमकते रहो। अच्छा, सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घुड़सवार है, प्यादे भी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। महारथी सेंटर में, महारथी बच्चे एकदम फॉलो करने वाले श्रीमत, जैसे बाबा ने कहा जो होमवर्क दिया है 21 दिन करना है, मतलब उस तरीके से करना ही है। ये नहीं कि ठीक है होता रहता है, तो श्रीमत नहीं हुई ना। तो महारथी, फिर घोड़ेसवार उससे कम, कभी कभी आ जाएंगे, चलो 21 दिन है तो 21 दिन तो आओ, ठीक है ना। महारथी बनो। और फिर प्यादे तो चलो बात ही नहीं है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार है, सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। आज का नशा है साहिबजादे। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। सेवा ही नहीं, मेरा सेवा का खाता ही नहीं। कितने है सेवा के खाते में, तन, कितने का अकाउंट है सेवा के अंडर में, तन, मन, मन, धन, मनसा, संबंध, वाचा, संपर्क। कर्मणा। संबंध, संपर्क। संबंध संपर्क, 8 अकाउंट है। 8 अकाउंट देखो हमारे। हाँ वही, मनसा वाचा कर्म, मने की। तो बाबा कह रहे हैं सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। मददगार बनेंगे तो पद मिलेगा, सर्विस करेंगे तो पद मिलेगा। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वो अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते, तो बाबा क्या कहेंगे, तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में लून नमक। ये यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य, ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए ना। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजवाज चाहिए। इस नॉलेज को समझदार भी चाहिए। कई एक बार वो कौन सी हमारी एक बहन है जयपुर की, पूनम बहन की मदर, बहुत एजुकेटेड थी, अभी नहीं है। तो वो आर्य समाजी आए हैं, और तो कल्प वृक्ष का चित्र समझा रहे थे, सुना है वो बात। तो
बोला अच्छा तुमने अपने ब्रह्मा को फर्स्ट नंबर में रख दिया, ऊपर खड़ा था ना ब्रह्मा। तो बोला देखो नीचे से ऊपर होता है ना, ये ब्रह्मा सबसे पतित बना इसलिए लास्ट नंबर। फिर खुश हो गए। बाबा कहते रमजबाज चाहिए समझाने वाला, उनको इम्पोर्टेंस मिल जाए, उनके धर्म को इम्पोर्टेंस मिल जाए, हमें क्या प्रॉब्लम। तो वैसे तो हर धर्म का अपना इम्पोर्टेंस तो है भी ना, उन्होंने अपने अपने टाइम पर बेस्ट कंट्रीब्यूशन किया। तो बाबा कहते बाप कहते हैं तो समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए, अनेक प्रकार की युक्ति है। बाप कहते मैं तुमको बहुत क्या बनाता हूँ समझाने में, आज इंग्लिश वर्ड यूज किया है, क्लेवर, बहुत कम यूज करते हैं, या तो पहली बार इस क्लेवर डिप्लोमेट बनाता हूँ, बनाता हूँ चतुर। ना, ऐसे बोलते बड़ा डिप्लोमेटिक है। आज बोलते बाबा कहते हैं डिप्लोमेट बनाता हूँ, वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, सांप भी मर जाए डिप्लोमेट उसी को कहेंगे ना। ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो, सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक। और यहाँ दुनिया का डेफिनेशन है नहीं मानते वो नास्तिक है, वो नहीं है, जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबर बार है, कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते नास्तिक। खुद कहते बाबा हमको याद भूल जाती है, तो कल तो भूली नहीं ना, लिखने के लिए भी याद करना किया, अच्छा है ना। तो अगर याद भूल जाती है तो नास्तिक ठहरे। ऐसा बाप जो साहिब ज्यादा बनाता है वो याद ही नहीं आता है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ी शांति से सर्विस करनी, सर्विस के फोर्थ क्वालिटी, पहले था हड्डियां देना, मददगार बनना, और रमजबाज एक्सप्लेनेशन में शांति से सर्विस करनी है, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। और बहुत बार हमको आंसर नहीं भी आता है लेकिन हम शांत रहते हैं, ये भी सेवा करता है। ये लोगों को इम्पैक्ट करता है कि मैंने कितना कुछ कहा पर इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वो क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है, पहला भूत था आज अहंकार, दे अहंकार, दूसरा लोभ। बाबा सब देखते रहते हैं हर एक की चलन कैसी है, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। अच्छा कोई सर्विस ही नहीं करते हैं, फिर सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो फिर बाबा से हम सेवा लेते रहे लेते रहे लेते रहे, सेवा करे नहीं, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ नहीं की सेवा फिर वहां बाबा कहते पढ़े लिखे के आगे फिर दास दासी बनेंगे। दास दासी अभी तो बनेंगे ना, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, हमारी सर्विस है किसको अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो, दे अभिमानियों को धारणा हो ही नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते, तो बच्चे ऐसा बनकर भी तो दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, देखो चिट्ठियों में बाबा क्या लिखते हैं, सुनो सभी। लाडले रूहानी साहिबजादो, नशा नहीं चढ़ा, क्या हुआ हंसे नहीं,
सुना, साहेब जादो, लाडले रूहानी साहेब जादो अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। ऐसा कोई कहता है? लाडला बोलते हैं ज्यादा, लौकिक में क्या लाडला भी नहीं बोलते? हाँ, लाव लवली बोल देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी। साहब जादो अच्छी रीति समझा रहे हैं, बच्चे सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं बहुत होती है, यह चाहिए यह चाहिए, फिर वो खुशी नहीं रहती है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। साहिबजादा किसका बच्चा हूं मैं? वैसे ये इस तरह के बच्चे होते हैं ना भाई, मैं तो ये फैमिली हूँ, ये है। क्या वो क्लास में स्कूल में भी कितना नशा चलता है उनका, कितनी गलतियां करते उस नशे के कारण होता है। वो खुशी नहीं रहती है, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, फिर बाकी और क्या चाहिए? हर एक अपने दिल से पूछे। क्या पूछना है अभी? क्या पॉइंट चल रही है सारा? तो क्या करना है? दिल से पूछो, मीठे बाबा की हम क्या सर्विस करते हैं? मैंने आज बाबा की सेवा की, कितनी सर्विस करते हैं हम? देखो अपना सर्विस का अकाउंट देखो। क्यों? अब देखो बाबा ने बहुत अच्छा आज पूरा टिपिकल अकाउंटिंग बताया है सेवा का। अच्छा, बाप कहते सबको मैसेज देते जाओ, बाबा आया हुआ है। वास्तव में तुम सब ब्रदर्स हो, भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते बच्चों द्वारा। तो बच्चे सर्विस की युक्तियां तो बहुत हो सकती है, समझाते हैं। मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में है, वह भी सर्विस कर रहे हैं। कोई बच्चे गए थे उस समय, वैसे विलायत में सेंटर नहीं था, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो चालू हो गया था ना। हाँ, वो तो हाँ एक ही बार गए जाके। हाँ, वो तो सूक्ष्म में तो चल ही रहा था। दिन प्रतिदिन आफते देखकर समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले ले, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा। बच, बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं। सभी ऐसे कोई तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, जो अपने ज्ञान लेने के बाद कोई ना कोई संबंधी को तो ज्ञान दिया होगा, लाया होगा। लाया है ना, सभी ने ट्राई किया है ऐसा। वो अलग बात है, उनका कितना पार्ट है वो अलग बात है। तो बाबा कह रहे हैं पवित्र भी रहते, बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे, ये आत्मा भाई है, ये अवस्था रहे, ये थोड़ा मुश्किल है। बाप ने बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है, नशा नहीं आया। हाँ, अव्यक्त फरिश्तों को कोई हंसा ही नहीं, नशा ही नहीं आया। हाँ, साहिबजादे हो। बाबा कह रहे हैं अपने को देखना चाहिए। साहिबजादे बच्चे अपने को देखो, क्या देखना है? आज किसका थीम क्या है? हड्डी सेवा करते हैं, हड्डी सब सेवा। हम सर्विस नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? मिलेगा क्या अगर सेवा ही नहीं की हमने? इतने सारे अकाउंट्स है हमारे, अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकता हो गया। सुना? और ही उनके खाते में चढ़ता है। मैंने कुछ तो सेवा की चलो, पर मिला लिया कितना? अगर वो ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा? खाते खाते चुकता हो गए। फिर कई होता है ना, सोचते हैं हमने तो इतना किया है, लेकिन फिर यूज भी तो किया ना हमने सारा। सर्विस करने वालों को
कभी ये ख्याल भी ना आए, कल भी बाबा ने कहा कि हमने इतना दिया। हाँ, उनसे तो सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिर भी की जाती है। भाई जो भी मदद करते हैं, रिसोर्सेज है उनके पास, तन है, धन है, तन की भी अपनी सेवा की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नॉर्मली होता है ना, तन से सेवा करने वाले वो फिर इतने धन से नहीं करते, धन से करने वाले फिर, तो उनका भी तो रोल है। तो बाबा कहते हैं वो फिर उसके कारण कितनों की परवरिश होती है। अब मधुबन जाते हैं, कितना है, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते वो करते अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग। तो कितने ऐसे भी तो पलते हैं ना, बाबा की परवरिश खातरी होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए थोड़ी, मतलब वैसे खातरी नहीं कि नहीं वो स्पेशल है, आखिर भी जो भी आत्मा कर रही है किसके भंडारे में डाल रही है, किसके साथ उनका अकाउंट चल रहा है, देना किसको है, इसको बाबा को दे रहा है, तो है सब इक्वल। लेकिन ऑफ कोर्स उनका कंट्रीब्यूशन से बहुतों की पालना होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए मदद करने वालों की खातिर भी की जाती है, समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। जैसे जो इस तरह के होते हैं, बाबा कहते हैं उनको खातरी हो, उनको सेवा करो तो उनको खुशी होगी, उमंग में फिर वो और भी सेवा भी होती है ना। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। अच्छा, दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं, राजी करते हैं। राजी करने के लिए क्या चाहिए, राजी रहना और राजयुक्त रहो, योग युक्त रहो। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, बाबा रेगजीन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं, रेगजीन पर बना है। अच्छा, फिर बाबा के बच्चे हैं, बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। अच्छा, बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। बाबा सेवा करते थे ना, बाबा कहते ढेर बच्चे बैठे हैं, किसी को ख्याल आएगा बाबा को ये चाहिए, सेवा उसको कहाँ जाता है, आप ही ख्याल आए, ऑफर करे, वो है सेवा भाव। बोलना न पड़े, बोलना पढ़ के सेवा किया वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इशारे से समझने वाले वो है। तो बाबा पूछते हैं, तो कितने बच्चे बैठे, आप ही ख्याल आएगा। अच्छा, बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को ये होता है ना, ये कैसे चलते हैं? इतने, इतना आपका रेंट है, कैसे निकलता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हम्म? बच्चे ही सब चलाते हैं ना। आज बाबा बच्चों की परवरिश कर रहे, साहिबजादे हैं ना, हम सब मिलकर इसको चलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो बाबा चलाते हैं, हम कहते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लाओ, तुम कहेंगे अब टू लेट, अब जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तब दे देते तो हो जाता, वो सेवा में लग जाता, सफल हो जाता। कितनी आत्माएं उसमें देवता बन के निकलती, पूरा रेंट तुम्हारे पास जाता, पर नहीं हुआ। बाबा कहते गरीबों के बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास फिर कहाँ से आए, कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, हाँ उन्हों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पॉम, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु क्या करना पड़ेगा उसके लिए, साहिबजादे टू शहजादे की जर्नी, उसके लिए रमेश भाई बोलो, क्या करना पड़ेगा? साहिबजादे सो शहजादे अगर बनना है तो सेवा 7 फुट की बुद्धि होनी चाहिए।
सर्विस करनी करके पड़ेगी, दिखाओ ना। सर्विस करनी पड़ेगी। सर्विस का अकाउंट, ऊंच पद चाहिए तो सर्विस देखो कितनी मैंने सर्विस की। हर बात रोज मेरी कितनी सेवा का अकाउंट जमा होता है। बहुत खुशी में रहना चाहिए, मतलब वो उसमें अपनी पूरी कैपेसिटी, मैंने इतना किया ये नहीं, मेरी तन की कैपेसिटी है तो करे ना। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम शहजादे हैं, फिर साहिबजादे, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है, पद्म किसी को कभी न तो नाराज करना है और न नाराज होना है। लेकिन कोई का संस्कार ही है नाराज रहने का, फिर क्या करे। बाबा कहते हैं नाराज करो नहीं। फिर वो 95% वाला फॉर्मूला, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, बाकी फिर अपना संस्कार है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरा है योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना। अच्छा, वरदान है ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं जिसका सूचक लाइट का ताज है। देखो ये ताज वो ताज से भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, और वो ताज अभी पहनने को मिलता है, वो वाला तो चलो बाद में है। वैसे वो ताज से ओनली वो ताज हो ना, वो ईर्ष्या पैदा करता है। विथ ये ताज है तो वो इंस्पिरेशन पैदा करता है। स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा
इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे। पूछते हैं ना, कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। आज बहुत एक अच्छा ये अव्यक्त इशारा है, प्रैक्टिकल। परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। मैं सिर्फ व्यवहारिक हूँ, मतलब सिर्फ अपने ड्यूटीज, लौकिक ड्यूटीज पर ही फोकस्ड है, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूं वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूं। इस स्मृति से एक ही तन द्वारा एक ही समय पर मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तन की व्यवहार करते हैं ना, व्यवहारिक है तो भाई जो भी तन की ड्यूटीज है, लेकिन उसमें संकल्प में चेंज हो, भावनाओं में चेंज हो तो परमार्थिक हो। तो परमार्थ परम परमात्मा के कार्य अर्थ सेवा वो भी है, तो परमार्थिक और व्यवहारिक और परमात्मा के फीलिंग से ये। अच्छा जी।